परमेश्वर चाहे लें, पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें, उन्हीं के सुमिर के सब काम करें, तब उ तोहरा खातिर सोझ रास्ता निकली है। जिंदगी की राह का यह लक्ष्य है कि आपके परमेश्वर के रास्ता में मजबूत करे और आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करे। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखें और सुनें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। हाँ तो प्रिय श्रोता, जैसे कि यहोशू प्रतिज्ञा वाला देश पर विजय प्राप्त करे शुरू कर दिले, उ 3 गो भयंकर दुश्मन सबके यरीहो ए और गिबोनिया सबके सामना कैले। यहोशू के ई 3 दुश्मन आज के मसीही सब भाई बहनिन सबके दुश्मन के प्रदर्शित कर रहल बा। यरीहो संसार के बता रहल बा तथा प्रदर्शित कर रहल बा और ए शरीर के ओर इशारा कर रहल बा, यानी कि बता रहल बा, और गिबोनी शैतान के ओर इशारा कर रहल बा। रउआ याद होई कि यहोशू के नीति सबसे पहिले यरीहो के जीते के रहे, जौन की देश के बिल्कुल बीच में रहे। एकरा बाद एक के जीते के रहे, जौन की यरीहो के उत्तर पूर्व में खड़ा रहे। गिबोनी सबके राज्य और राजा सबके संधि दक्षिण की ओर मिलल रहे। प्रत्यक्ष रूप से उ एकरा बाद जीते के लाइन में तथा पाती में रहन, पर गिबोनी चतुर और चालाक रहे, जैसे हम देख रहल बानी। तो आई एकरा बारे में जानकारी खातिर रोवा हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाली हनी। हाँ तो ओमे देखी यहोशू के किताब 9 अध्याय 1 और 2 पद एह तरी से बखान यानी कि बता रहल बा। एकरा बारे में हम पढ़ रहल बानी, रोवा कान पाट लगा के सुनी। जब यर्दन के ओह पार पहाड़ी देश तराई में और लबालोन के सामने भूमध्य सागर के तट पर निवास करे वाला हिती, एमोरी, कनानी, परजीवी और हिवी, यबूसी राजा सब एकरा बारे में सुनलन, तब उ एक मन होके यहोशू और इस्राएल से युद्ध करे खातिर इकट्ठा भइले लोग। प्रिय मित्र, बेशक ई सब राजा इस्राएली के विरुद्ध एक होके योजना बनौले रहे लोग, पर ऐसन प्रतीत होता कि कुछ कारण से उ इकट्ठा होके में असफल हो गए लोग और इस्राएल के आक्रमण करत सेना के रोक ना पौले लोग। ई गिबोनिया सबके लापरवाही के बखान करता। ओकर विचार लड़ाई करे के ना रहे, बल्कि संधि यानी कि मेल मिलाप करे के रहे। हाँ तो प्रिय श्रोता, तो रउआ साथे साथे पढ़त सुनत समझत चलत चली। तो पढ़े खातिर रउआ हमरा संगे पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी यहोशू की किताब 9 अध्याय 3 पद से लेके 9 पद एह तरी से एकरा बारे में बयान कर रहल बा। सुनी ध्यान से। जब गिबोन के निवासी सब सुनले कि यहोशू यरीहो और एक के साथ का कोयले बाणे, तब उछल क के राजदूत सब के रूप में निकल पौले। उ अपना गधा पर फाटल पुराना बोरा और मदिरा के फाटल पुराना और मरम्मत कइल कूपे और अपना गोड़ में पुराना पैबंद लागल जूता और पनही, देह पर पुराना कपड़ा पहिरने और योजना खातिर
सूखल फफूंदी लागल रोटी सब रख लिहले। तब उ गिलगाल के छावनी में यहोशू के पास जाके ओकरा से तथा इस्राएली पुरुष सब से कहले, हम दूर देश से आइल बानी, हमरा साथे वाचा बांध ल। तब इस्राएली सब पुरुष ओह हिवियन से कहलन, का जाने तू हमारा ही देश के सीमा में रहत होख, तब हम तोरा साथे कैसे वाचा बांधी। पर उ यहोशू से कहले, हम तोहर दास हई। तब यहोशू ओकरा से कहलन, तू के हवा औरी कहवा से आइल बड़ा। उ ओकरा से कहलन, तोहर दास तो तोहर परमेश्वर यहोवा के नाम सुन के बहुते दूर से आइल बानी, काहे कि हम उनकर कुर्ती सुनले बानी कि उ मिस्र में का कैले। प्रिय मित्र, हिबोन बहुते चलाक रहे और उ झूठ बोले वाला की मंडली रहे। उ दूर देश से होके बहाना कैलस, जबकि सही में उ यरूशलेम से केवल कुछ ही मील दूर रहत रहे। उ यहोशू के बतौले कि उ सचमुच सच्चा और जीवित परमेश्वर पिता के आराधना करे चाहत रहन। तब उ यहोशू के ध्यान पुराना थैली यानी कि छोरा और मंदिर के उनकर पुराना जूता और जर्जर कपड़ा और ओकर फफूंदी लागल रोटी के ओर आकर्षित करता। यदि ओ पर ध्यान ना दिहल गइल, ई सब एगो छल रहे और यहोशू ओ छल में आ जाता। परमेश्वर इस्राएली सब के आदेश देले कि ओ देश के सब लोग पूरा तरी मिटा डाले और ओहनी के साथ कोनो संधि ना करे। तबहु यहोशू के उद्देश्य रहे परमेश्वर पिता के आज्ञा के पालन कइल। तभी गिबोनिया सब के साथे शांति कायम करे में और सही में ओकरा साथे संधि के में ठगा गइले। ध्यान दही, नहीं यहोशू और इस्राएल के लोग इस संधि में प्रवेश करे से पहले परमेश्वर की इच्छा के पूछले। जैसे कि याद हुई, यरीहो संसार के प्रदर्शित करता, रुआ कैसे संसार पर जय प्राप्त कर सकतानी। एकरा के दूसरा शब्द में कहल जाए कि रुआ कैसे संसार पर विजय पा सकतानी, विश्वास के द्वारा। इस शरीर के दर्शावेला और रुआ शरीर पर जय पा सकतानी। ओकरा से लड़का के द्वारा ना, पर कमजोरी सबके पहचानला के द्वारा परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके और परमेश्वर की आत्मा विजय पौला के द्वारा। याद रखी, परमेश्वर ही रहले जौन की कहले, हम तोरा के ये देवे जा रहल बानी। अब हमरा किने तीसरा शत्रु यानी कि दुश्मन बा, गिबोनी, जौन की हमनी खातिर शैतान के प्रदर्शित करला। नया नियम में इफिसियो और पुराना नियम में यहोशू के किताब में मिलेला। हम यहाँ खास समरूप पा रहल बानी। परमेश्वर के सब अस्त्र शास्त्र तथा हथियार के धारण कर, जगरा के तू शैतान के अधिकार के साथ सामना कर सक। इफिसियो 6 अध्याय के 11 पद। जैसे इसराइल के लोग गिबोनिया सब के युक्ति सबसे सावधान होके के रहे, वही तरी आज विश्वासी सबके शैतान की युक्ति तथा योजना से होशियार और चौकसी करे के चाही, यानी कि सजग रहे के चाही। हमनी के संघर्ष तथा लड़ाई मांस और खून से नहीं खे, वरन प्रधान सब और अधिकारी अंधकार के संसारिक शक्ति सब से और ओह दुष्टता के ओह आत्मिक सेना सब से बा जौन की आकाश में बा। इफिसियो 6:12 पद में ये बात साफ और स्पष्ट तरी से लिखल बा। प्रिय मित्र,
आज हमने के असली दुश्मन मांस और लहू के दुश्मन ना ह, पर आत्मिक शत्रु ह। उ तो शैतान ह। तो बहु मसीह आज ओकरा के पहचाने उ का करता। उ रउआ के अपना पीछे चलाव में छल करता। हमरा निश्चय नइखे कि उ रउआ में से ड्रग्स लेबे वाला या एगो शराबी बने में रुचि रखेला। हम समझतानी उ शर्मिंदा बा अपना लोगन के ओ भीड़ से, शराब के दुकान और संसार के पापमय स्थान में। प्रिय मित्र, हमने के अपना आप के परमेश्वर के करे के जरूरत बा। यह सबसे पहल का काम बा। प्रिय मित्र, आई अब देखल जाओ यहोशू की किताब 10 अध्याय और यह अध्याय के मुख्य विषय है दक्षिण पड़ाव। 5 गो राजा पराजित भइले और सूरज स्थिर खड़ा रहे जेव के तेव। तो हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी यहोशू की किताब 10 अध्याय 1 पद से लेके 5 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी ध्यान से। जब यरूशलेम के राजा अदोनी सदेक सुनले कि यहोशू एक के जीत के नाश कर देले, अर्थात जैसे यरीहो और उनका राजा से कहले रहे, वो सही ए और उनका राजा से भी कहले बाणे, और ई भी कि गिबोन वासी इसराइल के साथ मेल क के उन्हीं लोग के बीच रहे लगले। तब वो बहुत ही डरा खोल, काहे कि गिबोन याजकीय नगर सब के समान एगो विशाल नगर है। उ ए नगर से भी बड़ रहे और ओकरा सब पुरुष सब शूरवीर रहन। ऐसे यरूशलेम के राजा दोहाम, यमूर्त के राजा पिराम, लाकिस के राजा यापी और एग्लोन के राजा दबीर ई संदेश भेजले, हमरा किने आके हमार सहायता कर। हम मिल के गिबोन पर आक्रमण करब, काहे कि उ यहोशू और इस्राएली सब से मेल क लेले बा। तब अमोरी सब के 5 राजा अर्थात यरूशलेम, हेब्रोन, यमूर्त, लाकिस और एग्नोन के राजा सब इकट्ठा होके और अपना अपना सेना सब के साथे गिबोन के नजदीक छावनी डाल के ओकरा पर आक्रमण कैले। प्रिय मित्र, ई राजा सब इसराइली सब के साथ गिबोन के संधि के बारे में सुनले और यह हिबी सब के विरोध खड़ा हो गए। ई ह जेकरा खातिर ई गिबोनी उनकर नाश करे के, यानी कि दूसरा शब्द में कहल जाए ई ह जेकरा खातिर ई गिबोनी उनकर नाश करे वाला रहले। ई गिबोनी सब का कैले, सुनी एकरा के यहोशू के किताब 10 अध्याय 6 पद से लेके 15 पद में एह तरी से लिखल बा। तब गिबोनी लोग गिलगाल के छावनी में यहोशू के पास आदेश भेजले, अपना दास सबके मत त्याग, हमरा किने जल्दी आके हमरा के बचाव और हमार सहायता मदद कर, काहे कि पहाड़ पर रहे वाला एमोरी सब के सब राजा हमरा विरुद्ध जमा भइल बाड़े। ऐसे यहोशू अपना योद्धा सबके और सब शूरवीरन के साथ लेके गिलगाल से चल पड़ले। तब परमेश्वर यहोवा यहोशू से कहले, ओकरा से मत डरो, काहे कि हम ओनी के तोरा हाथ में क देले बानी। ओकरा में से एकहू भी तोरा सामने टिक ना पइहे सा। तब यहोशू गिलगाल से रात भर चल के अचानक ओहनी के ऊपर टूट पड़ल और परमेश्वर इस्राएल के सामने ओहनी के खराब कर दिले और उ गिबोन के पास ओकर बड़ा
सहार कोइले और बेत हरोन के चढ़ाव पर ओहनी के पीछा क के अजेला और मक्केदा तक ओहनी के मरले। जब ओहनी के इसराइल के सामने से भाग के बेत होरेन के उतार पर पहुंचले, तब ऐसन भइल कि ऊ अजेका पहुंचे तक परमेश्वर यहोवा ओह पर आकाश से बड़ बड़ पत्थर बरसौले, जैसे कि ओहनी के मुंह गोइले सा। जवन लोग ओला से मारल गोइले, ओ लोग के संख्या इसराइली सब के तलवार से मारल के संख्या से ज्यादा रहे। ओ दिन परमेश्वर एमोरी सब के और इसराइली सब के बस में क दिले। इसे यहोशू इसराइली सब के सामने परमेश्वर यहोवा से कहले, हे सूर्य गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अयालोन के तराई पर ठहर जा। और सूर्य उस समय तक थमल रहल और चंद्रमा ठहरल रहल, जब तक कि उ जाति अपना दुश्मन से बदला ना ले लिहलस। का ई बात यासार नाम किताब में नहीं लिखल गइल? ओ दिन त सूर्य आकाश मंडल के बीच थम गइल और लगभग पूरा दिन ठहरल रहल। ना तो ओ दिन के पूरब ना ही ओ दिन के बाद कोनो ऐसन दिन भइल जौना में परमेश्वर यहोवा कोनो आदमी के ऐसन सुनले होखस। काहे कि परमेश्वर यहोवा इसराइली सब के ओर से लड़ले। तब यहोशू सब इसराइली सब के साथे गिलगाल छावनी के लौट गइले। प्रिय श्रोता, हमरा समझ से दू कारण से यहोशू ओहनी के बचावे खातिर अइले। पहल का संधि के कारण और दूसर का सबके रहते ओ देश के दुश्मन स्वर्गनाश करे खातिर कोइल गोल रहे और उनकर सेना उनका पीछे चल पड़ल। उ एकदम यानी कि अचानक आक्रमण के नीति अपनौले और परमेश्वर ओहनी के इसराइल के सामने घबरवा दिले। प्रिय मित्र, यहोशू 10 अध्याय के 12 पद के अनुसार हम विश्वास करतानी कि परमेश्वर इस चमत्कार के सिद्ध करे खातिर आकाश के सब जैसे सूरज, चंद्रमा, चांद, सितारा सब के एकदम रोक दिले। सब थम गइल रहे, सूर्य शांत हो गइल रहे और यहोशू लड़े खातिर और अधिक समय खातिर दिन के प्रकाश चाहत रहन। पर परमेश्वर आकाश के सर्वमंडल के रोक दिले और सूरज की गर्मी के अलो सहित आंधी से रोक दिले। परमेश्वर सूरज के स्थिर खड़ा को दिले ताकि यहोशू युद्ध में जीत जाओ। प्रिय मित्र, प्रभु परमेश्वर के माने वाला कबहू हार के मुंह ना देखेला, काहे कि परमेश्वर ओकर हर स्थिति में रहलन। ऐसे अगर रउआ या रउर कप्तान प्रभु यीशु मसीह हमें तो तनकियों रउआ टराई मत। प्रभु यीशु मसीह के कप्तान बना के अपना दुश्मन से लड़ी, जैसे कि दाऊद गोलियत से लड़ले और मार गिरौले। ऐसे रउआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करी और प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा क के रउआ कोनो काम करब तो जरूर से जरूर सफल पाई। पक्का जानी राउर जीत रखल बा। पर ई सब कब होई? प्रभु यीशु पर विश्वास क के उनका के अपना दिल में जगह दे तब। हाँ तो प्रिय श्रोता, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे
क्यों न समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।